Hey everyone, Namaste. Welcome you all back from the core of my heart. So without further delay, let's get started. And in today's lesson, we are gonna learn something important, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, एज वेल एज जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही वाइटल है. So please do watch my video till the end so that you can understand it well. Where to use proper use of lest, L-E-S-T, lest का कहाँ पे proper use करें. So मैं वन बाय वन क्लियर करूंगा कि लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो. अगर वी टॉक अबाउट इन हिंदी, सो लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो. इट मींस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी पॉसिबिलिटी समथिंग विल हैपन, कहीं ऐसा ना हो. लेकिन एक चीज और आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि लिस्ट थोड़ा सा जिद्दी है. जिद्दी इन द सेंस ऑफ कि लिस्ट अपने साथ शुड ही लेगा. अगर मोडाल्स में अगर हम बातचीत करें तो लिस्ट के साथ हमेशा हम शुड का यूज करते हैं. ना कुड, ना वुड, ना मे, ना माइट, ना कैन, कुछ भी नहीं आएगा. सिर्फ अगर लिस्ट इतना जिद्दी है कि लिस्ट अपने साथ सिर्फ और सिर्फ शुड का ही यूज करेगा, शुड ही लेगा. तो लिस्ट के साथ हमेशा हम शुड का यूज करते हैं. अब आपको यहाँ पर व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इफ सेंटेंसेस आर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट तो शुड होगा. इफ सेंटेंसेस आर इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंस दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वह सो रहा होगा काइंड ऑफ सेंटेंसेस, तो उसमें शुड भी हो जाएगा. और अगर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस देगा तो शुड हैव हो जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंस देगा तो शुड हैव बीन हो जाएगा. अभी मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको सेंटेंसेस फ्रेम करूंगा जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. यहाँ पे शुड का यूज करेंगे, यहाँ पे लिस्ट के साथ यहाँ पे शुड बी का यूज करेंगे, यहाँ पे हम शुड हैव का यूज करेंगे और यहाँ पे हम शुड हैव बीन का यूज करेंगे लिस्ट के साथ. तो सबसे पहले आपको क्लियर हो गया होगा गाइस कि लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, और लिस्ट अगर मोडाल्स में कुछ लेगा तो वो लेगा शुड. अब शुड भी हो जाएगा, शुड हैव हो जाएगा, शुड हैव बीन हो जाएगा. So now we are gonna frame some sentences so that you can understand it well कि कहाँ पे should, कहाँ पे should be, कहाँ पे should have और कहाँ पे should have been. सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल के बारे में बातचीत करें. कहीं ऐसा ना हो जैसे आप कहते हो कि यार डॉक्टर को दिखा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए. डॉक्टर को दिखा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए. तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू यूज फर्स्ट सेंटेंस. उसके बाद लेस्ट का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट आएगा जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं, देन शुड का यूज करेंगे, देन इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. तो इस मींस सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को आप यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, अदरवाइज लेस्ट से भी सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं. तो जैसे कि लेस्ट डॉक्टर को दिखा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए. तो सी द डॉक्टर, कंसल्ट द डॉक्टर, फिर लेस्ट सब्जेक्ट यू, फिर शुड फॉल फर्स्ट फॉर्म फॉल सिक. तो कंसल्ट द डॉक्टर, लेस्ट यू शुड फॉल सिक. अपने फेस को कवर कर लो कि ऐसा ना हो कि कोई आपको देख ले. तो कवर योर फेस लेस्ट समवन शुड सी यू. थर्ड सेंटेंस जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए. हरी अप लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन. चले जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से, कहीं ऐसा ना हो कि पापा आ जाए. गो फास्ट फ्रॉम हियर लेस्ट फादर शुड कम. तो हम प्रेजेंट सिंपल के बारे में सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं. तो यहाँ पे शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए तो लेस्ट इट शुड बी इवनिंग. कहीं ऐसा ना हो कि उसे पता चल जाए, लेस्ट ही शुड कम टू नो. कम टू नो का मतलब होता है पता चल जाना. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट के बारे में बातचीत करें तो कहीं ऐसा ना हो. एक सेंटेंस और यूज करते हैं, जैसे आप कहते हो कि यार मेरे पैसे समय पर लौटा दो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूं. तो रिटर्न माई मनी ऑन टाइम लेस्ट आई शुड कंप्लेन अगेंस्ट यू. तो आप इस तरह से शुड के सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट के बना सकते हैं. अब आप इसी को कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाएंगे. कहीं ऐसा ना हो कि क्लास चल रही हो और चल रही होगी, कहीं ऐसा ना हो कि वह सो रहा होगा, कहीं ऐसा ना हो कि वह आपको कॉल कर रहा होगा, कहीं ऐसा ना हो कि पापा आ रहे होंगे. तो ऐसे सेंटेंसेस में आप शुड बी का यूज करेंगे और आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे. जैसे एक बार उसे कॉल कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह सो रहा होगा, तो call him once lest he should be sleeping because we are having the sense of continuous form. तो यहाँ पे should be sleeping का यूज करेंगे. एक बार और चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह आपको कॉल कर रहा होगा. तो check again lest he should be calling you.
एंड यू नो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अंकल आ रहे होंगे तो लेस्ट योर अंकल शुड बी कमिंग, कहीं ऐसा ना हो कि क्लास चल रही होगी तो लेस्ट क्लास यू नो शुड बी गोइंग। सो जब सेंस होगा कंटिन्यूअस फॉर्म का तो शुड बी के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट, कोई भी काम कंप्लीट हो चुका हो, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो गया होगा, तब आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। इट मींस लिस्ट के साथ आप शुड हैव का यूज करेंगे और हैज हैव व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट हैज हैव, हैड, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, जब भी हैज हैव हैड के बारे में बातचीत करेंगे तो हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे आप कहते हो कि यू नो अब अभी उसने मुझे कॉल नहीं किया है, कहीं ऐसा ना हो कि वह पहुंच गया होगा, तो यू नो स्टिल ही डिडंट कॉल मी, लेस्ट ही शुड हैव रीच्ड, थर्ड फॉर्म शुड हैव का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम लेट हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मूवी स्टार्ट हो गई होगी, तो वी आर लेट लेस्ट मूवी यू नो शुड हैव स्टार्टेड, वी आर लेट लेस्ट मूवी शुड हैव स्टार्टेड। वह डांट रहा है, वह मुझे डांट रहा है, मुझ पर चिल्ला रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसे पता चल गया होगा, तो ही इज शाउटिंग एट मी, लेस्ट ही शुड यू नो हैव कम टू नो। सो जब भी काम कोई भी काम कंप्लीट हो गया होगा तब आप यहाँ पर यू नो इसका यूज कर सकते हैं। एंड नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देयर इज अ टाइम ड्यूरेशन, आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज बीन, हैव बीन एंड सिंस फोर का यूज करेंगे। कहीं ऐसा ना हो जैसे आप कहते हो कि उसे कॉल कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो सुबह से ही सो रहा हो, तो नाउ टॉकिंग अबाउट टाइम ड्यूरेशन, तो यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन का यूज करेंगे लेस्ट से। जैसे आप कहते हैं कॉल हिम, लेस्ट ही शुड हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, कहीं ऐसा ना हो कि वो सुबह से सो रहा हो, उसे कॉल कर लो। यू नो कहीं ऐसा ना हो कि आपका भाई यू नो 8 घंटे से वेट कर रहा हो, तो लेस्ट योर ब्रदर शुड हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 8 आवर्स। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग सुबह से यू नो काम कर रहे हो, तो लेस्ट दे शुड हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। सो गाइस लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, और ये हमेशा शुड का लेता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे तो शुड का यूज करेंगे। सबसे पहले तो आपको यू नो जो सेंटेंस होगा, कहीं जैसे डॉक्टर को दिखा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो, सबसे पहले आपको फर्स्ट सेंटेंस यूज करना है, दैट्स कॉल्ड कंसल्ट द डॉक्टर, फिर इसके बाद लेस्ट का यूज करेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी हैं। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल है तो शुड का यूज करेंगे, कंटिन्यूअस की फीलिंग्स दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वह सो रहा हो, तो वो उसके लिए शुड बी का यूज करेंगे लिस्ट के साथ। और प्रेजेंट परफेक्ट कोई भी काम कंप्लीट हो गया हो, जैसे कि कहीं ऐसा ना हो कि क्लास ओवर हो गई हो, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट मतलब शुड हैव का यूज करेंगे लिस्ट के साथ, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिस्ट के साथ शुड हैव बीन का यूज करेंगे, सिंस और फॉर का यूज करेंगे। तो गाइस लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज ट्राई टू फ्रेम सम सेंटेंसेस इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि मैं आपको ये डिलीवर करूं, ये पढ़ाऊं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में यू नो मेंशन कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए, और प्लीज डू लाइक माय वीडियोस। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो मेरे वीडियोस को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे गाइस, थैंक यू।